तो सीट एक है और सवाल 100। 13+1 के फॉर्मूले के बाद झारखंड में आर फैक्टर गुस्से में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गिरिडीह के सांसद रविंद्र पांडे और कोडरमा के सांसद रविंद्र राय की। गिरिडीह पर पहले से ही गदर मचा हुआ है। अब कोडरमा सांसद रविंद्र राय ने भी आजसू को ये सीट देने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस पर पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव की माने तो गठबंधन की खातिर पार्टी ने त्याग किया है। पार्टी के फैसले के साथ दोनों को रहना चाहिए। इधर विरोधियों ने भी चुटकियां लेना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस चुनावी कोलाहल पर पार्टी के कद्दावर नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। एक सीट पर 100 सवाल पैदा हो गए हैं। सवालों के घेरे में गिरिडीह और कोडरमा के सिटिंग सांसद रविंद्र पांडे और रविंद्र राय हैं। यानी पार्टी का यह आर फैक्टर इन दिनों तंज है। गिरिडीह के बाद अब कोडरमा सीट को एजेएसयू के खाते में देने की खबरों पर रविंद्र राय नाराज हैं। असंतोष का नतीजा है कि उन्होंने एजेएसयू को नसीहत दे डाली है। कहा कि वो बीजेपी की मदद करे, चुनाव लड़ने के बारे में ना सोचे। आज की परिस्थिति में मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में आजसू को मदद करने के रूप में खड़ा रहना चाहिए। चुनाव लड़ने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। 3+1 सीट फॉर्मूले पर तकरार, फॉर्मूले पर अपनों ने उठाए सवाल। रविंद्र पार्टी को भी सावधान किया है कि गिरिडीह के बीजेपी कार्यकर्ता और मतदाता ये पचा नहीं पाएंगे और कहीं एजेएसयू से ये सीट खिसक कर जेएमएम और विरोधी ना हथिया लें। बीजेपी के कमाए हुए धन में पार्टनरशिप क्यों चाहता है एजेएसयू? जो कमाई हुई धन है उसी में से पार्टनरशिप बनना, जहां चूक हो गई है वहां कमा के आना, तो पुरुषार्थ तो वो है जहां हम नहीं कुछ कर सके वहां से कुछ लाएं। व्यक्तिगत छवियों पे कुछ ही अपवाद हैं जो ऐसे बनते हैं, नहीं तो 99% हमारे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता साधारण व्यक्तियों को, साधारण कार्यकर्ताओं को सांसद बनाते हैं। तो मुझे लगता है एक बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय ले लिया, उसके बाद इफ बट किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं होता। गिरिडीह के ट्रेलर के बाद अब कोडरमा का पिक्चर। जमीन की हकीकत आजसू को भी स्वीकार करना चाहिए और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचाना हमारा दायित्व है। जाहिर है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी की इस सिटिंग सीट पर काबिज रविंद्र राय और रविंद्र पांडे खार खाए बैठे हैं। पूछना जरूर चाहिए था, क्यों ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आपको इस पर कुछ करना है क्या? रविंद्र राय की माने तो गठबंधन के नाम पर एजेएसयू को गिरिडीह की सीट देने का प्रयोग ठीक नहीं। पुरुषार्थ दिखाना है तो दुमका और राजमहल पर दिखाने की सलाह। एजेएसयू की गिरिडीह में उपस्थिति सिर्फ कागजों और बयानों तक। जमीनी हकीकत एजेएसयू को स्वीकार करना चाहिए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पर फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा है। इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि किसी के साथ हमारे इस विषय पर कोई संवाद नहीं था। झारखंड के राजनीतिक कलह पर विपक्ष को इस मुद्दे पर वार करने का मौका मिल गया है। आज दो मजबूत स्तंभ रविंद्र राय और रविंद्र पांडे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी पहले पता करें, तो ये तो साफ स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का कुर्बा में खुद आग लगा हुआ है। अब भाजपा की स्थिति कमजोर हो रही है तो हाथ पैर इधर उधर मार रहा है, इसमें कोई न कोई बेनिफिशियर हो रहे हैं। इधर जेएमएम भी एनडीए की इस कलह पर नजर रख रही है। इसकी माने तो बदलाव से गिरिडीह के साथ हजारीबाग सीट भी बीजेपी गंवाएगी। इस पर गिरिडीह सांसद ने भी विरोधी के सुर में सुर मिलाए हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे जगह से कैंडिडेट आयात करके अपना उम्मीदवार बनाती तो उसका मजबूत स्थिति रहता, लेकिन उन्होंने आजसू के हाथ में डाल देने के बाद निश्चित रूप से चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह लोकसभा सीट हार चुकी है। ये दुर्भाग्य यहाँ की जनता का है, पहला। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। बीजेपी और एजेएसयू आलाकमान आर फैक्टर के दंगल को लेकर चुप है। जाहिर है उसने पासा फेंक दिया है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां जरूरत पड़े
तो कार्यकर्ता को अपने फांसी की सजा पर भी सिग्नेचर करना पड़ता है। और अपने एलाइज को अकोमोडेट करने के लिए अगर हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इस पूरे सिचुएशन को इस टोटलिटी में देखना चाहिए। और हमारे यहाँ पार्टी सर्वोपरि होता है साहब, सांसद विधायक तो बहुत सेकेंडरी होता है। 13+1 का लकी नंबर फिलहाल गठबंधन में कौतूहल से ज्यादा कलह पैदा करता दिख रहा है। बोकारो से मृत्युंजय के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। महासचिव बंधु तिर्की के नेतृत्व में जेवीएम की 5 सदस्यीय टीम ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की।